अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने का जो है वन लाइनर ऑलरेडी कराया जा चुका है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे है। अब हम आगे फरवरी से जो है पीछे बैक डेट में चलते हैं, फरवरी, जनवरी, देन दिसंबर, ऐसे चलते हुए करते हैं। स्टार्ट करते हैं फरवरी 2023। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। ध्यान रखिएगा किसकी रिपोर्ट है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट है और इसमें विज्ञान में नवाचार में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, कृषि विभाग के उद्यान निर्देशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, जिसको हार्डिंग पार्क कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यानी कि कहाँ पे जो है बागवानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बागवानी महोत्सव का आयोजन वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया। और वीर कुंवर सिंह पार्क कहाँ पे है, ये पटना में है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक, कुल 4 पदक जो है हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो पहली बात ये हो गई कि खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग कहाँ हुआ था, तो ये झारखंड के गिरिडीह में इसका आयोजन हुआ था और इसमें बिहार को 2 स्वर्ण और 2 रजत मिले और इस तरह 2-2 कितना टोटल कितने हो गए, 4 पदक बिहार ने प्राप्त किए थे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्य का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया। तो पहली बात यह है कि ऑक्टेव 2023 क्या है, तो ऑक्टेव 2023 जो है ये पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो ऑक्टेव 2023 है ये कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन प्रेमचंद रंगशाला जो राजेंद्र नगर पटना में है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, बिहार के मधुबनी जिले में पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो देखिए पहली बात है कि मोहम्मद शम्स आलम हैं कौन, तो मोहम्मद शम्स आलम पैरा स्विमर है और इनका जो है चुनाव हुआ है स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है, चयन किया गया है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्यालोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया है। तो सबसे पहले ये हो गया कि बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है, पटना के मौर्यालोक में। आगे देखेंगे, कोई भी किसान या रैयत, किसान कह लीजिए या रैयत कह लीजिए, राजस्व अभिलेखों का डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकता है। यानी कि कोई भी किसान अगर चाहे तो अपना राजस्व अभिलेख, अपना क्या करेगा, अपना राजस्व अभिलेख ऑनलाइन बस 10 रुपये का पेमेंट करना होगा इसको और अपना जो है डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में 10 रुपये का भुगतान करने के बाद ये वेबसाइट से अपना राजस्व अभिलेख को डाउनलोड कर सकेगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर, ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट निडजैम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे निडजैम, NID से आपका नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जैम्स जूनियर एथलेटिक्स मीट हो जाएगा, में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट जिसको शॉर्ट फॉर्म में निडजैम कहते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। पहली बात, इसमें बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं, टोटल पदक 7, 3 स्वर्ण था, 3 रजत और 1 कांस्य पदक था। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है और ये बौद्धिक अड्डा का संबंध किससे है, कला संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित है।
पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई है। बिहार के 5131 यानी कि 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का जो है चयन किया गया है, यानी हर जो है लड़की हो महिला हो सभी को जो है सैनिटरी पैड अवेलेबल हो सके, इसलिए बिहार ने 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में क्या करेगी, वेंडिंग मशीन लगाएगी जो सैनिटरी पैड बनाएंगे। साथ ही डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएंगी। हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का जो है निर्णय लिया है। ये अच्छी बात है। राजस्व जो है इसमें कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी होगी राजस्व में, क्योंकि आप अगर पूंजी लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पे विकास करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आप पूंजी लगाएंगे तो फाइनली जो है क्या मिल रहा है आपको, लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो पूंजी यहाँ पे और आपको राजस्व में क्या होगा, राजस्व वसूली होगा और फिर जो है आपका एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये फ़ायदा करता है टूरिज्म। आगे देखते हैं। वैसे भी बिहार में टूरिस्ट प्लेसेस की थोड़ी कमी है, अगर हालांकि ऐतिहासिक स्थल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनीय रूप में जो है उसको विकसित नहीं किया गया है। तो ये एक अच्छा जो है स्टार्ट है। आगे देखते हैं। मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का उद्घाटन किया। तो पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, पहला कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट जो है ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। और ये आपका बिहार के पहला तो है, लेकिन पूरे देश का क्या है, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मुंगेर में किया गया है। आगे देखते हैं। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर है और कटिहार जो है दूसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखेंगे नीति आयोग ने क्या जारी किया है, तो नीति आयोग ने जो है 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। और इसमें देखा गया है कि शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 हैं, पहले पे बांका और दूसरे पे कटिहार है। बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडायस मतलब यू से यूनिफाइड और डायस से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। इसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का जो है ब्यौरा दर्ज होगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों को जो है पद की शपथ दिलाई। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और दूसरे हैं आपके संजय करोल, जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। इन दोनों को भी जो है मतलब इन 5 में से 2 तो यही हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे और तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश जो है संजय करोल भी शामिल थे। नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों व महिलाओं में खून की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, तो खून की कमी पर जो है चिंता जताई है। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले स्थान पे है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार के 21 बच्चों का जो है चयन किया गया है। हमने अभी देखा कि विज्ञान में नवाचार में बिहार के बच्चे जो हैं वो सबसे आगे हैं, उसके बाद से कर्नाटक है, उसके बाद से महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार के ही 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रणव सुमन, इनके प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का जो है दर्जा दिया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। यानी कि जो है हर एक विश्वविद्यालय में टॉप जो है 100 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा विदेश।
यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय जो भी विश्वविद्यालय हैं वो उपलब्ध कराएंगे कि भई हमारे विश्वविद्यालय में ये जो बच्चे 100 हैं यही सबसे टॉपर हैं, जिसके अनुसार छात्रों को जो है विदेश भेजा जाएगा। इसी के तहत उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज एमवी गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का जो है लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में सहरसा जिले में संविधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 22 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्र, ध्यान रखेंगे, जीविका स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम जो है तरकारी है। अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों से राज्य के 20 जिले की समितियां जुड़ी हुई हैं। अब सभी जिलों में जो है इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप भी जो है लॉन्च किए जाएंगे। तो कम से कम इतना याद रखेंगे कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम क्या रख दिया गया है, तरकारी। केंद्रीय बजट 2023-24 केंद्रीय बजट क्या 2023-24 के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ मिलेगा। कितना, 1,02,737 यानी कि 10-27-37। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ जो है अधिक है, यानी कि पिछले साल से इसमें ज़्यादा दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस में, किसकी बात कर रहा है, 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो जो है बनाया गया है। इस वीडियो को दीक्षा पोर्टल, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, दीक्षा पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है, ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी जो है देख सकते हैं। राजगीर के 740 करोड़ से बने, ध्यान रखें राजगीर में क्या हुआ है, 740 करोड़ रुपया लगाकर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो चलो जो है राजगीर में अब क्या हो रहा है, राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा और साथ में स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हाड़ा का जो है निर्माण किया जा रहा है। जो भी पुरास्थल जो है तेल्हाड़ा के समीप जो उत्खनन से जो भी अवशेष मिले हैं उसको जो है प्रदर्शन के लिए एक तेल्हाड़ा में एक संग्रहालय का जो है निर्माण किया जा रहा है। और ये कहाँ है, ये नालंदा जिले में है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं की फसलों पर दुष्प्रभाव को जो भी हो रहे हैं दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन योजना शुरू करेगी। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने मिलेट को लेके यानी कि जो भी है बाजरे को लेके या फिर मोटे अनाज को लेके जो योजनाएं चला रही हैं, बिहार सरकार भी अब जो है उसी के तर्ज पे मिलेट मिशन योजना जो है शुरू करेगी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होगी, ऐसा इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि धान और गेहूं की फसलों पे हमें दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें, विविधीकरण को बढ़ावा दें, जिससे फसल विविधता मिशन की स्थापना किया जाएगा। और ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भैया दो ही पे क्यों आश्रित हो, और भी अन्न है उसका भी जो है आप एक तरह से क्या करो, उसकी भी जो है आप जो है कृषि आप जो है खेती करो और उसका उत्पादन करो। इसलिए फसल विविधता मिशन की स्थापना किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना
2.0 के अंतर्गत कैमूर हो गया, इमेजिन करते रहिएगा जिला किधर है, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। ठीक है, यानी देखा जाए तो 2 हो गया आपका, कौन, एक तो हो गया आपका बांका और भागलपुर, ये मान लीजिए आपका पूरब का हो गया। उत्तर का आपका पूर्वी चंपारण उत्तर से ले लिया गया है, आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से ले लिया गया आपका कैमूर और रोहतास। तो इन 5 जिलों को जो है चुना गया है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को जो है विकसित किया जाएगा। पर्यटन पे काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है अच्छी खासी एक बार सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और उसके बाद से जो है निरंतर यहाँ से कमाई होती रहती है सरकार को। 26 फरवरी 2023, ध्यान रखेंगे, 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में, ध्यान रखेंगे, 500 थानों में एक महिला हेल्प डेस्क, 500 थानों के साथ एक महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की जो है शुरुआत की गई है। यानी कि जितने भी 500 थाने ऐसे होंगे जहाँ पे आप जहाँ पे महिलाएं जाएंगी, तो महिलाओं के लिए एक महिला हेल्प डेस्क भी रहेगा, जो महिलाओं की जो है सुविधाओं का ध्यान रखेगा, उनके कंप्लेंट्स को, उनको मदद करने के लिए ये रहेगा। और ये कितने थानों में रहेगा? 500 थानों में ये सुविधाएं मिलेंगी। फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने जो है स्वीकार किया। तो आप बस ये ध्यान रखें कि मरणोपरांत चैंपियंस चेंज ऑफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। और इनको ये जो है, ये एक तरह से ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, दिल्ली के विज्ञान भवन में IIT पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियर विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग फ्लॉज ए प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर, ध्यान रखेंगे, पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार जो है लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कोसी सीमांचल के मौसम की सटीक जो है जानकारी मिल पाएगी। ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का जो है चयन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में, ध्यान रखेंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं। यानी कि अब जो है, जैसा कि पहले जो है आपका पुलिस विभाग में किया गया कि 1/3 जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बिहार के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1/3 जो है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। बचा हुआ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज था, इन दोनों को भी जो है, इन दोनों में भी 1/3 लड़कियों के लिए जो है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में, ध्यान रखेंगे, बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। तो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो बांका जिले के बाबरचक गांव में। आगे देखते हैं। 7 फरवरी 2023, ध्यान रखेंगे, 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सद्गुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो कबीर कोहिनूर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे, कबीर कोहिनूर पुरस्कार से प्रोफेसर सुधा सिन्हा को जो है पुरस्कृत किया गया है।
और किसके द्वारा, तो अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा जो है कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का जो है निर्माण किया जा रहा है। 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का जो है आयोजन किया गया। 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु, ध्यान रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कंकड़बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह जो है आयोजित किया गया। अब हम देखते हैं जनवरी, फरवरी हमारा हो गया, अब हम जनवरी का देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका, मधुबनी जिले की कौन है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। तो बिहार का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है, तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को जो है जहाज का नाम क्या है, गंगा विलास, और गंगा विलास को जो है हरी झंडी दिखाई। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से। 16 जनवरी को जो है यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट में पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। यानी जाहिर सी बात है, असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी तो जो है बांग्लादेश होते हुए ही जाना पड़ेगा। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की शरीर से जोड़ने वाला जो है पूर्णिया जो है बिहार में पहला जिला बन गया है। और बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। कैसे की है, तो राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या जो है करीब 29,000 है, जो देश में सर्वाधिक है और ये महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निर्देशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की जो है प्रशंसा की है। बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियंस एंड इंडियंस एंशिएंट्स विजडम का जो है शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला लिया है। इससे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जाएगा। बिहार में अरवल और सीवान 2 ऐसे ज़िले हैं, ध्यान रखेंगे, एक अरवल और एक सीवान, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को जो है शामिल किया गया है और देखा गया है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहा है, सब स्कूल जा रहे हैं। कहाँ पे, अरवल में और सीवान में, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा, ध्यान रखेंगे, शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% जो है बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। वहीं सहरसा में 92.8% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। और सिवान और अरवल के बारे में हमने देखा कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, वो भी ध्यान रखेंगे। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। ठीक है, कौन, भारतीय रेल और डाक विभाग, ये दोनों जो है संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहे हैं। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ध्यान रखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लाया गया है। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में से चुना है। ठीक है,
तो बिहार के जो अरवल महिला पुलिस हैं, ये पूरे देश के 3 पुलिस थानों में से जो है इसको एक चुना गया है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का जो है चयन किया गया है। 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी, ध्यान रखेंगे पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा के कौन थे, सिद्धेश्वर प्रसाद जी का जो है निधन हो गया। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई, ध्यान रखेंगे दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। दीदी की रसोई कहाँ कहाँ जो है संचालित की जाएगी, तो सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान जो है शुरू करेगा। तो ध्यान रखेंगे ये बात भी बहुत, क्योंकि अभी 4000 करोड़ का जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जो है एक तरह से दंडित किया गया है बिहार सरकार को। तो घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान जो है शुरू करेगा। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल जो है तैयार किया गया है। कहाँ पे, दरभंगा में। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि पहला ऑलरेडी जो है तारामंडल कहाँ है, पटना में है, तो दूसरा ये हो जाएगा दरभंगा में। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की, ध्यान रखेंगे बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियाँ निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि कृषि विभाग को जो है दूसरा स्थान मिला। फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर का ट्रायल मुजफ्फरपुर के हलीमपुर पंचायत में किया। मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है, यानी कि अब प्लेट ग्रुप से ये निकलकर अब कहाँ चला गया है, एलिट ग्रुप में जो है शामिल हो गया है बिहार की टीम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की जो है खोज की है। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी शानवी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है कब से लागू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू है, तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च जो है 2028 तक होगा। 31 मार्च 2028, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट और 31 मार्च 2028 तक। इसी कृषि रोड मैप में दलहन, ध्यान रखेंगे दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से हुई है इसकी शुरुआत। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को, ध्यान रखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है, तो 104 करोड़ 9 लाख की जो है स्वीकृति दी गई है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को जो चुना गया है। अगला देखेंगे, इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि दिया जाएगा। पहले वर्ष में 11,500 रुपये, दूसरे वर्ष में जो है 6,500 और तीसरे में भी 6,500, ताकि जो है जैविक खेती में शुरुआती जो इनको घाटा हो उसका जो है एक तरह से क्षतिपूर्ति ये लोग कर देंगे और फाइनली बाद में फिर मार्केट पकड़ लेगा तो खुद किसान को जो है फायदा हो जाएगा, तो इसके बाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
राज्य के जिला यानी कि सदर अस्पतालों में जिला अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो स्टार्ट किया गया है मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो है मुफ्त अनाज मिलेगा। पहले 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। अब क्या हो जाएगा? अब फ्री हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजन किया गया? तो ये ध्यान रखेंगे प्रेमचंद्र रंगशाला पटना में। और आगे देखेंगे राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये छपरा में किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है? तो ये रबर डैम, गयाजी डैम, जिसको रबर डैम कह लीजिए, जिसको गयाजी डैम भी कहते हैं। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। ध्यान रखेंगे, जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। ये 7वां साल है लगातार। दिसंबर 2022 की बात करेंगे तो वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकाश उत्सव मनाया गया है? तो 2022 में जो है ये आपका 356वां 356 जो है ये आपका प्रकाश उत्सव मनाया गया। इरडा द्वारा जारी किया गया बिहार में प्रति हजार व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? तो 165 लोग जो है बीमा किए हुए हैं 1000 व्यक्ति में से। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? तो ये हुआ जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में जो है समझौता हुआ है कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए। इस परियोजना में केंद्र जो है 60 रुपया देगा और राज्य जो है वो 40 रुपया देने वाला है, यानी व्यय राशि 60/40 के जो है बंटवारे पे जो है ये लोग अपना जो है व्यय करेंगे, केंद्र और राज्य। आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान जो है भारतीय शहर में रहा 11वां। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला जो है सबसे आगे रहा। दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? तो यह है सारण जिले में जो है जहरीली शराब पीने से जो है 72 लोगों की जान गई है। बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया और पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किया गया। आगे देखेंगे बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हरित आवरण जो है ये 17% करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। एक देश में जो है 33% जो वनावरण होना चाहिए कम से कम, लेकिन बिहार जो है अपने स्तर पे देख रहा है तो अपने स्तर पे जो है एक लक्ष्य रखा है और ये रखा है 17%। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन जो है दीदारगंज पटना में किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की जो है मांग की थी। दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट, ध्यान रखेंगे कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये कजरा सोलर पावर प्लांट जो है ये आपका 250 मेगावाट का है। कजरा सोलर प्लांट जो है लखीसराय में स्थित है। दूसरी बात इसकी हो गई, इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखेंगे कजरा सोलर पावर प्लांट जो है ये लखीसराय में है, 250 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 जो है वो बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर जो है माना गया है। 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बिहार का स्थान जो है चौथा है, जबकि पहला स्थान जो है वो तेलंगाना का है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद्य कारखाना बरौनी में बनाई गई है। ठीक है,
खाद्य कारखाना जो है वो आपका बरौनी में बनाई गई। बरौनी खाद्य कारखाना में प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो ये 5,000 रुपये का जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की जो है 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह, ध्यान रखेंगे 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच कहाँ किया गया है? तो ये महाबोधि मंदिर गया में जो है वहाँ पे किया गया है त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन। इसके मुख्य अतिथि जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा जो है करवाया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में जो है गांधी मैदान पटना में किया गया। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। नवंबर 2022 गंगा जल आपूर्ति योजना, पूरा नाम है गंगा उद्भव योजना। गंगा उद्भव योजना की बात करते हैं तो उद्घाटन इसका 27 नवंबर 2022 को राजगीर एवं 28 नवंबर को बोधगया में नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो 27 नवंबर को कहाँ किया गया? 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को बोधगया में किया गया। कुल लागत 4,475 करोड़ रुपये। किसका? तो गंगा उद्भव योजना का, ठीक है। गंगा उद्भव योजना में यानी कि गंगा जल आपूर्ति योजना में कितना लग रहा है? तो ये जो है 4,475 करोड़ रुपये लग रहे हैं। यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। कुल पाइप की लंबाई 151 जो है किलोमीटर है। इस परियोजना को मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर गया बोधगया नवादा को जो है पेयजल आपूर्ति कराने का जो है लक्ष्य है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों यानी बेरोजगार परिवार जो है को 1-1 लाख रुपए देने की जो है मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें जो है आपके संस्करण का उद्घाटन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का विषय था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस वर्ष 3 राज्य यानी बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को जो है साझेदार राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया। इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का जो है उद्घाटन किया। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटना के गांधी मैदान में। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थीं। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट लोगों ने भी जो है भाग लिया। पटना जिले की रहने वाली कीर्तिराज सिंह, ध्यान रखेंगे कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जो है जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जो है जीत दर्ज की है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। बेस्ट प्लस ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया।
बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का जो है संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। कितना प्रतिशत अधिक? 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमस दरभंगा NH 119 डी ग्रीनफील्ड फोरलेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस सड़क के बनने से बिहार के 7 जिलों का जो है 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की जो है शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग जो है शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, ध्यान रखेंगे पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ हो जो है बनाया जाएगा, तो ये गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। बच्चों को जलवायु पुरस्कार 12 से लेकर 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। यानी कि बच्चों को जो है जलवायु पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? जलवायु पुरस्कार। ये किस वर्ष से की तो 12 से 17 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ये एक दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को जो है उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिहार कृषि विभाग ने, ध्यान रखेंगे, बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में जो है खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपये आती है। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग द्वारा पंडुका पुल का जो है निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। बिहार के रोहतास जिले से अब झारखंड के पलामू की दूरी 2 किलोमीटर रह जाएगी। राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए जो है खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा है के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग ने जो है मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ खुलेगा? सर्जिकल व जो है फार्मा पार्क ये खुलेगा आपका मुजफ्फरपुर में। 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना के कौमुदी महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा, ध्यान रखेंगे जन सुराज यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से की। यह 3500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। ठीक है, यूरेनियम जो है 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। ये जिले जहाँ पे ये यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं वो है सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को, ध्यान रखेंगे 21 अक्टूबर 2022 को डुमराव यानी बक्सर के डुमराव और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का जो है शिलान्यास किया है। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग जो है आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.6% है। साख जमा अनुपात में सबसे ज़्यादा जो है पूर्णिया और वो है 80.55 तथा सबसे कम मुंगेर 32.65% है। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ तितली मिला है। ठीक है, कीट एटलस मॉथ क्या है? एक तरह का तितली है
और ये दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ जो एक प्रकार का तितली है, ये मिला है बिहार के वाल्मीकि नगर से। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की जो है खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उनके नाम से रखे जाएंगे। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह जो है खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थानों, एक है फुलवरिया, दूसरा है दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा। नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जाने की योजना है। तो ध्यान रखेंगे 30 किसका, दुर्गावती डैम में 30 और जबकि फुलवरिया में जो है 20। यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया। बिहार के समस्तीपुर स्थित समस्तीपुर में कौन सा है, पूसा स्टेशन एवं पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप का जो है दिया गया है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में, तो पहले बोल देगा कि गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जमुई में जो है किया गया है 30 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2022 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2024 तक। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बना है, जहानाबाद। आगे देखते हैं। बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। कहाँ पे, तो गया के डोभी में। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो पटना जिले में 100 एकड़ ज़मीन में जो है ये खोला जा रहा है, मतलब विकसित किया जाएगा। सीवान जिले के जीरदेई प्रखंड में जामापुर में रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जो कोर कमेटी में जो है शामिल कर लिया गया है। अब सितंबर 2022 देखते हैं। बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। ध्यान रखेंगे, ये सारण जिले के रहने वाले थे रामचंद्र मांझी और इनका जो है निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए जो है मशहूर थे। तो रामचंद्र मांझी का संबंध किससे, लौंडा नाच से था। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने सिल्वर रेटिंग जो है दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े रबर डैम का जो है लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का जो है निर्माण किया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा है। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने साकार हुए पूरा पुस्तक का जो है लोकार्पण किया। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ध्यान रखेंगे, 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को क्या किया गया है, निर्विरोध जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की जो है वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध जो है 64.5% है, बिहार में यह 30.2 है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है।
मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की जो है व्यवस्था लागू की गई है। गांव और कस्बों का नक्शा क्या किया जाएगा, ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है और इस ऐसे केस में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का जो है वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। पटना शहर में संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक इसको दिया गया है। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पे है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज एवं ये दूसरे पायदान पर है। G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी जो है भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बालाजी में G20 सम्मेलन हुआ। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY ठीक है JAY जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ठीक है ABDM की कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाले बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का जो है विकास पर्यटन के रूप में किया जाएगा। बिहार के सारण जिले में सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह हासिल किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ध्यान रखेंगे सविता महतो। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? वैशाली जिले में। रामायण विराट मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पूर्वी चंपारण में। जबकि ये जो है रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली जिले में। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में जो है मदद करेगा। पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS यानी कि कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। कौन सी? तो ये नालंदा डेयरी CAS। नालंदा डेयरी को क्या मिला है? CAS मार्क मिला है। CAS मार्क किसको मिला है? ये नालंदा डेयरी को मिला है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने की जो है निर्णय लिया गया है। पंचायतों में क्या किया जाएगा? ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। लेकिन अभी 2 पेज और है और ये जो भी पिछले 1 वर्ष में BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो एक आइडिया लग जाएगा, ताकि इसको कर लेने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आगामी जो मैं इसको चैप्टर वाइज अभी एक वीडियो में पूरा और एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारा जो है
चैप्टर वाइज इसका कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर वाइज ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ों को समझना आसान होगा। तो आप एक तरीके से ये देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब जो है बिहार करंट अफेयर से संबंधित बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं प्रश्न हैं। तो एक आइडिया लग जाएगा, ताकि आगे जो चैप्टर वाइज कराऊंगा उसमें आप लोग उस खास टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला है आपका बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त को हुआ था 2023 को, अभी हाल फिलहाल में। तो बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु, ठीक है, ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनके बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% जो है देना होगा। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। देखे थे, अभी हम लोग पढ़े थे कृतिराज सिंह के बारे में, भारोत्तोलन से संबंधित है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है औद्योगिक विकास रैंकिंग में? तो ये सिवान ने प्राप्त किया है। किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? तो निर्जला ने प्राप्त किया है, पटना की निवासी हैं। और बिहार में किसे जीआई टैग मिला है? तो ये मगही पान, वैसे और भी हैं, ठीक है, लेकिन मगही पान जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मगही पान को भी क्या मिला है? अभी तो मरचा चावल हो जाएगा, तो पश्चिम चंपारण का, तो इसको मिला हुआ है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब देखेंगे ये 5 क्वेश्चन ही आया था यहाँ पे टीचर वाले में, जबकि अगर हम देखते हैं 68th बीपीएससी, ठीक है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स को देखते हैं जो फरवरी में हुआ था, तो वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्रों में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में जो है 1090 हो गया है। अगला देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 2.5%, यानी आर्थिक सर्वेक्षण से आपका प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखेंगे। और ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में ही आपको ये सब चीज़ें भी जो है ना लिंगानुपात वगैरह ये सब दिखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक जो है वो 2.5% है। ये बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में है। बिहार में जो है अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये बात भी सही है, तो एक से अधिक में जाएगा। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो ये आपके भागलपुर में हुआ है। यानी कि ध्यान रखेंगे जो निधन हो रहे हैं उससे भी, अगर इम्पोर्टेंट व्यक्ति मर रहा है तो उससे भी संबंधित प्रश्न आ रहा है। पहला तैरता हुआ जो है सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो यह है कदीराबाग, दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण, ध्यान रखेंगे 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर की है। 2020-21 के अनुसार नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का स्कोर कितना है। तो मेन जो भी आपका रिपोर्ट है, जैसे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है, तो एसडीजी की बात कर रहा है, तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये 100 में से 52 है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को जो है शामिल किया गया है। अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना को। यानी इस बार मरचा चावल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है जोड़ा गया है? तो 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से इसमें से किसी को भी जो है जोड़ा नहीं गया है, ये सब पहले से ही जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन जो है बोधगया में किया गया।
पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% से बढ़कर, ठीक है, 11.3% से था, जो बढ़कर कितना हो गया है, 15.3% हो गया, यानी कि 2% की जो है वृद्धि हुई है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो ध्यान रखेंगे इसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा का सर्वाधिक, उससे कम किशनगंज का, उससे कम सीवान का, यानी ये जो है ये सबसे सही हो जाएगा। वैसे भी कम से कम एक भी याद रहता कि मधेपुरा का सबसे ज़्यादा है, तो भी यही ऑप्शन आ जाता और इससे बात बन जाती। हालांकि ये दो कन्फ्यूज तो करता ही, लेकिन इस बार तो 4 ऑप्शन है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। काफ़ी जो है ये भी एक रोल अदा करेगा अपना। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का जो है प्रभुत्व है, तो ये अनाज आधारित उद्योग का जो है प्रभुत्व है। ये IQ के बेस्ड पे था, ये आपका पहले का क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है सब लगभग जो है आपका, ये भी आपका जनसंख्या से संबंधित, यानी कि जनसंख्या से थोड़ा सा जो है टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखिए कि कितना गहराई में जाके प्रश्न कर रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही बाकी लगभग इसमें आप मान के चलिए कि 11-12 क्वेश्चन जो है जो करंट से पूछ रहा है, तो ये कोई कम नहीं है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले से इस बार जो है 68वीं में बिहार का करंट अफेयर ज़्यादा आया है, और सेंट्रल का जो केंद्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये करंट अफेयर्स होते हैं, उसकी तुलना देखा जाए इससे, तो इस बार प्रतिशत बिहार का भी जो है अच्छा खासा रहा है। 67वीं BPSC PT का देख लेते हैं। री एग्ज़ाम जो हुआ था ये 30 सितंबर को हुआ था। तो इसमें बिहार के राज्यपाल, ठीक है, बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे, उस समय की बात छोड़िए, अभी तो आपके आर्लेकर हैं। अभी आपके जो है बिहार के राज्यपाल आपके आर्लेकर हो जाएंगे, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो आर्लेकर याद रखें। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की अभी बात करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये चंद्रन हो जाएंगे, विनोद चंद्रन, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, विनोद चंद्रन। और बिहार के मुख्यमंत्री तो वही हैं आपके नीतीश कुमार ही हो जाएंगे। लेकिन बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, ध्यान रखेंगे, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की बात करेंगे, HR श्रीनिवास। ये भी आपके वही हैं, HR श्रीनिवास ही हो जाएंगे, ये भी अभी सेम चल रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक आर्लेकर और एक जो है आपके विनोद चंद्रन, इन दोनों को याद रखेंगे। विनोद चंद्रन जो है 44वें हैं, 44th, ठीक है, 44th हैं मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है ये संबंधित है किससे, शराबबंदी से, जबकि चक्र जो है वो पुलिस वालों से संबंधित है, पुलिस विभाग से चक्र संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार जो है शराबबंदी से संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 44वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के कौन सा पदक जो है, भारत को जो है कौन सा जो है एक तरह से पदक जीता है भारत के लिए, तो ये स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो ये भागलपुर में खोला गया है। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की है, तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ध्यान रखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो है संबंधित है। बिहार से किसे 2022 में जो है दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दीपश्रेष्ठ को जो है सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। आगे देखेंगे, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो वर्तमान में आपका जो है 15.3% है, जबकि ये 2000 आपका 67वीं में पूछा था, और 68वीं में क्या पूछा है, कंपेयर करके पूछा है कि पहले कितना था और अब कितना है, ठीक है। बिहार में खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाए गए हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में, यानी कि इस बार जो है रामायण विश्वविद्यालय और रामायण मंदिर जो बन रहा है आपका, दोनों ध्यान रखेंगे।
बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी का नाम दिया जाता है, तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो एकदम करंट से आ गए। 11वां क्वेश्चन जो है ये आपका एक तरह से स्टैटिक्स में आ जाएगा। अब जनगणना स्टार्ट कर देगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था, तो 51.5% था। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा किसका, पटना का सबसे ज़्यादा है, उससे कम मुंगेर का है, उससे कम नालंदा का है। तो ये बढ़ते स्तर के अनुसार ये है आपका। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। किसका, राजकोषीय घाटा। तो ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक का जो है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये दोनों बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। ये आपका जो है राजकोषीय घाटा अगर आप बजट किए रहेंगे तो आपका हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय 2 योजना का जो है सही हिस्सा नहीं है। तो देखिए सभी के लिए वायु मार्ग ये जो है ये अभी न है और न कुछ समय तक रहेगा, क्योंकि सभी को हवाई जहाज़ कहाँ से अवेलेबल कराएंगे। तो ये वैसे भी छाटा जा सकता था। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, तो ये हो जाएगा आपका नवादा के बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम जो है इसमें से देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो देखिए आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी ये भी आपका करंट से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपका करंट से संबंधित है, यानी कि 11-12 क्वेश्चन आपका, ये भी आपका करंट से, 7 निश्चय 2 ये भी आपका करंट से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन भी करंट से संबंधित है, यानी कि एक अगर इसमें करंट को और साथ में जनगणना, ये 2 टॉपिक को अगर मिला दिया जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर फोकस करना। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये कथन गलत कथन को चुनना था और यही कथन जो है वो गलत है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि दर हुई है और द्वितीय क्षेत्र में 4.8 की हुई थी, जबकि तृतीयक में 8.5% की जो है उच्चतम दर से जो है ये बढ़ा था। ये कुछ ज़्यादा ही पुराना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। 8/5 का है, 8/5/2022 का, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, मैं इसको स्किप करता हूँ, इसी कोई ज़रूरत नहीं है। वही सब इसमें भी पूछेगा, राजकोषीय घाटा, ये सब चीज़ें पूछ रहा है जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इन चीज़ों पे जो है ध्यान देने की है। वित्त आयोग की सिफारिश पे इससे संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। राजकोषीय घाटा, फिर यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था। फाइनली जब हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे, तो इतना पुराना डाटा याद करने का कोई मतलब बनता नहीं है, जनगणना से है, रहेगा ही रहेगा एक प्रश्न। और फाइनली जो है आप देख लेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। जो लेटेस्ट उस समय खगड़िया का था ये भी है, कांवर झील समथिंग। ये जो है इसको पढ़ने में मेरे को 2 मिनट लगता है, लेकिन उतना डाटा रखें क्यों। अब बीपीएससी एओ पीटी की बात करें, ये भी जो है आपका अगस्त 2022 का है, जबकि इसके बाद से आपका 67वीं हो चुका है, 68वीं हो चुका है। तो अब 69th में जनरली जो शुरू के 6 महीने, अभी लास्ट के 6 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिसका वीडियो ऑलरेडी बन गया है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब हमारा जो हो जाएगा फटाफट 100, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फटाफट 100 एंड देन चैप्टर वाइज जो है फटाफट 100 के बाद हम लोग जो है चैप्टर वाइज, इसके बाद से जो है 100 करने के बाद जो चैप्टर वाइज जो भी होगा, ये आपका बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, विभिन्न जो है पदों पर नियुक्त जो भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो गए, विनोद चंद्रन 44वीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है याद करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के राज्य मंत्री, तो ये सारे चैप्टर अब हम लोग संबंधित पुरस्कार जो हैं ये सब हम देख लेंगे। साथ ही पद्म पुरस्कार, ये जितने चैप्टर्स हैं, अब चैप्टर वाइज हम लोग को थोड़ा लंबा ये वीडियो बनेगा। अगला एक वीडियो जो बनाऊंगा वो ज़रा लंबा होगा, आई थिंक 3-4 घंटे का होगा, बट उसमें ये सारी चीज़ों को जो है मेंशन कर दिया जाएगा, ताकि यही जो चैप्टर्स है ना, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। वो तो आपका शॉर्ट रिवीजन के लिए है कि चलो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 6 महीने का मैंने 1 घंटे 20 मिनट में जो है इसका
जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट में वो 6 महीने कंप्लीट हैं। लेकिन उस 6 महीने का जो भी है वो जो है इसमें से इम्पोर्टेंट वहाँ पे दिया हुआ है, जबकि हमें थोड़ा सा और डीप करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आपका आ जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, ये चल रहा है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हमें सब पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, कम कहाँ है, ठीक है। ये देखिए प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर वाला, तो ये सारा डाटा हमें यहीं पे मिल जाएगा। साथ में इसके पहले जो आपका बजट था, ठीक है, बजट जो रहेगा, बजट वाला डाटा जो है, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी, जो राजकोषीय घाटा वगैरह है, ये हमें मिल जाएगा कि कितना हो रहा है आपका राजस्व घाटा, कितना जा रहा है, राजकोषीय घाटा कितना जा रहा है, केंद्र के तुलनात्मक कितना जा रहा है, राज्य से कितना जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बजट और राजकोषीय घाटा, बजट और साथ में जो है आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों कंप्लीट होने के बाद ही लगभग आपका एक जनसंख्या दिया हुआ है विस्तृत रूप में, जो है जनगणना 2011 बिहार एवं भारत की तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे करने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही स्पेशल बिहार जिलावार आंकड़े, एक नज़र बस मारना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। नवीनतम आंकड़े जो अभी तत्काल में है उसको भी देख लेंगे, और इस तरीके से हमारा ये बिहार कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो और जो है बड़ा सा जो है 3-4 घंटे का होगा, जो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आप लोगों को दिमाग में सेट करने में भी मज़ा आएगा कि हाँ इसको इस चैप्टर में डाल दिया जाए, इसको ऐसे डाल दिया जाए, ठीक है। क्रम वाइज से आप लोग उसको डाल के देख लेंगे माइंड में। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा, एक ही दिन में आ जाएगा, वो भी अगले दिन आ जाएगा। थैंक यू।